Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, this session is continuity of the previous one जिसमें हमने पढ़ने हैं remaining parts of the brain, mid brain and hind brain और फिर इसके बाद spinal cord. चूँकि central nervous system के components हैं तो up to the spinal cord ये session हमारा complete होगा. तो इसमें different parts क्या क्या functions perform कर रहे हैं board पे देखते हैं. जी students, first of all जो प्रीवियस सेशन में हम बढ़ के आ चुके हैं उसमें आपको याद होना चाहिए दिमाग को प्रोटेक्ट किस तरह से किया गया, फिर फोर ब्रेन को हमने कितने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन बुनियादी तौर पे इंसानी दिमाग का छोटा तरीन हिस्सा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वो हिस्सा के जो आपको बहुत सारे रश में आपके क्लासरूम के अंदर बैठे हुए या ग्राउंड के अंदर भी अगर दूर से कोई आपका दोस्त आपको आवाज देता है तो फौरी तौर पे आप अपना नाम पहचानने की कोशिश करते हैं. बाकी सारे के सारे शोर को आप फौरी तौर पे फिल्टर करते हैं और अपने मतलब की आवाज सुन लेते हैं. तो ये आपका मिड ब्रेन करवा रहा है काम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर लफ्जी मतलब इसका है ब्रांच्ड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, रिले सेंटर बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. इसका मतलब क्या है कि हाइंड ब्रेन से जो लोअर पार्ट्स, अगर हम अपने इस वर्टिकल पोस्टर को देखते हैं तो जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जितने भी इंपल्सेस आ रहे हैं या जितना भी इनपुट आ रहा है उसको स्क्रीन कर देना, उसको फिल्टर कर देना, उसमें से गैर जरूरी चीजों को निकाल देना, ये बेस रेटिकुलर फॉर्मेशन का फायदा है. और फिर काम की चीजों को फोर ब्रेन के सुपुर्द कर दिया जाएगा. कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर्स. ऑडिटरी रिले सेंटर से भी वही मुराद है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपनी काम की चीजों को तो फौरन सुन लिया जाए लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द गैर जरूरी चीजें या गैर जरूरी आवाजें आपको आ रही हैं हर वक्त एनवायरनमेंट में से, उनको निगलेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए. देन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज. आंखों की हरकतें जो हैं आपके ऑर्बिट्स के अंदर जो आपके आई बॉल्स मूव करते जा रहे हैं ये भी आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है. हाइंड ब्रेन इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि हाइंड ब्रेन की एक्सटेंशन से ही आगे स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है. लेकिन हाइंड ब्रेन के अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो तमाम काम के जो हमारी तवज्जो के बगैर ही होते चले जा रहे हैं. इस लिहाज से इसकी अहमियत में भी इजाफा हो जाता है. इसके तीन कंपोनेंट स्टूडेंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे. मेडुला, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, पोन्स, सेरिबेलम. ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज मेडुला. मेडुला कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फंक्शंस. ऑटोमेटिक फंक्शंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी तवज्जो के बगैर होते चले जा रहे हैं काम? ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, कि आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन किसी भी एक्टिविटी पे हो लेकिन साथ ही साथ आपकी पसलियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, आपका रिब केज जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है, आपके डायफ्राम के मसल्स जो हैं वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, आपका सांस चलता रहता है. तो ये किसकी बदौलत है? हाइंड ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट की बदौलत. हार्ट रेट. हार्ट रेट से क्या मुराद है कि जो आपके दिल की धड़कन की स्पीड है, बीमारी में बढ़ जाना, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल हो जाना, या इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया वाली कंडीशंस को शामिल किया जा सकता है. दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और स्वेलोइंग एक ऐसी एक्टिविटी अगेन जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल किस्म का ये काम होता है कि जब खुराक को निगला जा रहा हो तो अगर खुदा न खास्ता कोई जर्रात सांस की नाली में चले जाएं तो उसकी वजह से स्वीयर किस्म की चोकिंग हो सकती है. इतना खास इफेक्ट इसका, इस जबरदस्त किस्म का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि सांस बंद होकर इंसान की डेथ भी हो सकती है. इस ऑटोमेटिक फंक्शंस को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेडुला. देन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, दैट इज पोन्स. ऑलराइट, पोन्स को बाज़ औक़ात लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि जब भी सेक्शन में इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमें रेटिकुलेट ब्रांचिंग पैटर्न बना हुआ नजर आता है. It is located above medulla and influence transitions between sleep and wakefulness. They are regulated by pons. All right. फिर उसके साथ ही साथ कुछ हद तक जो sleep wake cycles हैं, with the help of hypothalamus, pons उनको भी regulate कर रहा है. Rate and pattern of breathing, again वही चीज कि अगर आप एक्सरसाइज में हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में हैं या बहुत ज्यादा थ्रेटन हैं किसी वजह से, तो इन तमाम कंडीशंस में जो दिल की धड़कन में तगय्युर और तबद्दुल आ रहा है, जो तब्दीलियां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे पॉन्स उसको रेगुलेट कर रहा है. देन इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑफ द हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम. ऑलराइट, अल्टीमेट पार्ट इसको स्टूडेंट्स में क्यों कह रहा हूं? अगेन वही बात के बाज़ औक़ात हमारी आंखें जो हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज पे फोकस कर रही होती हैं लेकिन हमारी बॉडी की जबरदस्त सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स चल रही होती हैं कि दाईं टांग उठा के हम आगे रखते हैं तो बाईं तैयार होती है आगे आने के लिए,
और फिर इसी तरह अगर हम रनिंग या जॉगिंग वाली कंडीशन में जा रहे हैं तो उस सूरत में भी अगर कहीं ऐसी जगह आ जाए या ऐसी सरफेस आ जाए कि जो लेवल ना हो, जो बिल्कुल हमवार ना हो, तो उस सूरत में भी आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करवाना सेरिबेलम का काम हो रहा होता है, सेरिबेलम ये काम कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ ये जो बाजीगर हैं एक रस्सी पे अपने आप को बैलेंस करके चल रहे होते हैं, उस सूरत में भी सेरिबेलम अहम तरीन काम परफॉर्म कर रहा है। अगर क्रिकेट वगैरह के आप शौकीन हैं तो उस सूरत में अगर कोई नाहमवार किस्म के ग्राउंड में आपको कोई बड़ी शॉट का कैच पकड़ने को मिल जाए तो उस सूरत में भी प्लेयर की तवज्जो आसमान की तरफ होती है, लेकिन पांव बड़े देख देख के रखे जा रहे होते हैं। तो ये भी आपके सेरिबेलम का काम है कि आपकी बॉडी को बैलेंस रखा जाए इस तरह की सूरत हाल में। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो फंक्शंस आप इसके साथ साथ नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस, मेंटेन बॉडी पोजीशंस, इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। ऑलराइट, अब ये एक अहम चीज है, इसको हम एनवायरमेंटल या एक्सोजेनस लर्निंग भी कह सकते हैं कि जिस तरह के एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं वहां से बहुत कुछ आप सीखते रहते हैं। पढ़ने में हमारे कुछ बिहेवियर्स शामिल होते हैं, इसी तरह खाने पीने में हमारे मैनर्स शामिल होते हैं, और तो और जो हमारा लाइफस्टाइल है इट इज ऑल्सो द ह्यूमन बिहेवियर। किसी के साथ अच्छाई से पेश आना, किसी के साथ हुस्ने सलूक या खुश अखलाकी से पेश आना, ये सारी की सारी चीजें आप मुख्तलिफ जेस्चर्स होते हैं जिसे ये नोट करते हैं, तो ये सारी मेमोरीज जो हैं आपके सेरिबेलम में स्टोर की जा रही हैं। बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स एंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। अब ये चीज स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त है, एमसीक्यूज के हवाले से भी ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और वैसे भी देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक टांग पे अपने आप को ज्यादा देर के लिए बैलेंस रखें और इसी तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट्स भी करें तो शायद अपने आप को आप बैलेंस ना रख पाए। लेकिन परिंदों की अगर हम हरकत पे गौर करते हैं तो वो तो विंग्स की मदद से उड़ते ही चले जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, हवा की मदद से उन्होंने उड़ना है और अपनी फ्लाइट को एक मखसूस डायरेक्शन में लेके जाना है, अपनी बॉडी को हवा के अंदर जबरदस्त किस्म का बैलेंस बना के बरकरार रखने की कोशिश करनी है। तो ये सब चीजें उनके सेरिबेलम की वजह से हैं, क्योंकि सेरिबेलम हाईली डेवलप्ड है, इस वजह से परिंदे हवा के अंदर जबरदस्त किस्म की बैलेंस्ड परवाज कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर? जी स्टूडेंट्स, तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या चीज। अगर आप इसको थोड़ा एनाटॉमिकली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलता है कि हाइंड ब्रेन का ही एक हिस्सा है जिसे हम कह रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑलराइट, जो मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट है वो ही इलोंगेट होकर डिसेंड हो जाता है इनटू द बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, और उस ओवल रोप लाइक स्ट्रक्चर का नाम हमने रख दिया है स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? मेडुला ऑब्लंगेटा narrows down into the oval shaped hollow cylinder, the spinal cord running through the vertebral column। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसके अंदर भी कैविटीज मौजूद होती हैं, उसके अंदर से ये व्हाइट कलर का बैंड डिसेंड होते हुए नीचे की जाने मूव करता चला जाता है। फिर इसमें स्टूडेंट्स ब्रेन के लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर मौजूद होता है, जबकि दिमाग की पेरिफ्री में ग्रे मैटर मौजूद था। दिमाग के कोर में व्हाइट मैटर मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड की पेरिफ्री में व्हाइट मैटर मौजूद होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। लेकिन ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर की कंपोजिशन क्या है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे अभी आ जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यानी इस तरह के नर्व फाइबर्स के जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, उसके ना होने की वजह से जब इनकी एग्रीगेशन होती है, किसी जगह पे इकट्ठे होती हैं ये सेल बॉडीज या इस तरह के नर्व ट्रैक्ट्स, तो हमें पता चलता है कि ये ग्रे मैटर बना रहे हैं। ऑलराइट, ऑन द अदर साइड व्हाइट मैटर क्या चीज है? मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यानी इस तरह की नर्व फाइबर्स या नर्व ट्रैक्ट्स जिनके ऊपर आपको माइलिन शीथ्स बनी हुई नजर आए, ज्यादातर एक्सोनल बॉडीज पे मुश्तमिल होते हैं ये, और एक्सॉन्स के ऊपर ही माइलिन शीथ बनाने वाले श्वान सेल्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से माइलिन शीथ सिंथेसाइज की जाती है, and it brings out the white matter of the spinal cord. All right students, functions की अगर हम बात करते हैं तो spinal cord is center for many reflexes। खास तौर पे रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से आपने ये पढ़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात हमें अनकॉन्शियस या अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, तो उन इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही काफी है। ऑलराइट, मोरओवर द पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, और उसके साथ ही साथ इट इज द कनेक्टिंग ब्रिज between the peripheral nervous system, between the nerves coming from different receptors towards the brain
एज वेल एज जो ऑर्डर्स ब्रेन ने पास ऑन करने हैं टुवर्ड्स द बॉडी, वो भी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक चले जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला के आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।